इस वीडियो में हम समझेंगे ओम का नियम। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी सर्किट में विद्युत विभव यानी वोल्टेज लगाया जाता है, तब सर्किट में विद्युत धारा बहने लगती है। अब मान लीजिए एक विद्युत सर्किट है जिसमें एक बल्ब को बैटरी से जोड़ा गया है। साथ ही धारा मापने के लिए श्रृंखला में एक धारा मापक यंत्र एमीटर भी लगाया गया है। सर्किट को चालू या बंद करने के लिए एक स्विच जोड़ा गया है। वोल्टेज मापने के लिए एक वोल्ट मापी यंत्र को सर्किट में समांतर में जोड़ा गया है। अब हम वोल्ट मापी यंत्र की मान नोट करेंगे और स्विच को चालू करेंगे। जैसे ही स्विच चालू होता है, सर्किट में धारा बहने लगती है और बल्ब जलने लगता है। अब हम धारा मापक यंत्र और वोल्ट मापी यंत्र की मान नोट करेंगे। आगे हम सर्किट में एक समान बैटरी श्रृंखला में जोड़ेंगे। जब हम स्विच को चालू करते हैं, तब हम देखते हैं कि बल्ब पहले की तुलना में अधिक तेजी से जल रहा है। अब हम फिर से धारा मापक यंत्र का मान नोट करेंगे और वोल्ट मापी यंत्र की मान नोट करेंगे। इस बार हम देखते हैं कि धारा मापक यंत्र का मान वोल्टेज के समानुपाती बढ़ी है। इस चरण को हम फिर से 3 सेल्स और फिर 4 सेल्स के साथ दोहराएंगे और साथ ही धारा मापक यंत्र तथा वोल्ट मापी यंत्र की मान नोट करेंगे। अब हम वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालेंगे। ऐसा करने पर हम पाते हैं कि हर एक चरण में वोल्टेज और धारा का अनुपात लगभग समान होता है। जब हम वोल्टेज और धारा की मानों को चित्र पर अंकित करते हैं, तो हम देखते हैं कि धारा वोल्टेज के साथ समानुपाती बढ़ रही है। धारा और वोल्टेज के इस संबंध को जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में खोजा था। इसे हम ओम का नियम के नाम से जानते हैं। ओम के नियम के अनुसार किसी धात्विक तार के सिरों के बीच का विद्युत विभव उस तार में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बशर्ते कि उसका तापमान समान रहे।